Hello students, today we are going to discuss chapter 1 Geography class 9 India and the world। जैसा कि हम लोग जानते हैं दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं। अगर हम लोग इस वर्ल्ड मैप को देखें तो पाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया ही है। और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंडिया जो है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड। अब इसके लोकेशन से इंडिया को किस तरीके का फ़ायदा इसको मिल पाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है जो कि आप इसमें ब्लू लाइन से देख सकते हैं। इसलिए इंडिया के साउथ में लोकेटेड सी जो है वो इस देश के नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशन। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप को देखें तो पाएंगे कि इंडिया का शेप और लोकेशन दुनिया के दूसरे देशों से बहुत ही अलग। भारत का इस तरीके का शेप होने का सबसे बड़ा कारण है डेक्कन पेनिनसुला, जो आप ये ब्राउन लाइन से घिरा हुआ है। ये जो आप एरो के साथ देख रहे हैं ब्राउन लाइन से राउंडेड किया हुआ, इसी को हम लोग डेक्कन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। डेक्कन पेनिनसुला और इंडिया का कोस्ट लाइन, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को दुनिया के दूसरे देशों के साथ जोड़ती है। जैसे वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत को जोड़ती है, उसी तरह ईस्ट कोस्ट से साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से भारत कनेक्टेड है। भारत ना सिर्फ लैंड रूट से बल्कि सी रूट से भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ जुड़ी हुई है। पहले लैंड रूट से ही काम होता था या जुड़ा हुआ था, लेकिन जब से सी रूट के बारे में पता चला तो सी रूट्स का भी इस्तेमाल होने लगा था। अपने प्रीवियस क्लास में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा, जिसमें कि लैंड रूट का ही इस्तेमाल दुनिया के दूसरे देशों के साथ ट्रेड के लिए किया जाता था। और इंडिया के लैंड रूट्स के कारण ही लोगों को रामायण, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों के बारे में जानकारी हुई। इसी लैंड रूट्स के कारण ही लोगों को भारत में जो पंचतंत्र कहानियाँ हैं वो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध भी। और इसी लैंड रूट्स के कारण भारत की दो महान खोज, जीरो और डेसिमल सिस्टम, दुनिया के सामने आई। इनके अलावा दुनिया के लोगों को भारत में उपजने वाली स्पाइसेस, मसालों के बारे में भी जानकारी हुई। इन लैंड रूट और सी रूट से न सिर्फ भारत की आइडियाज़ बाहर गए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की आइडियाज़ भी भारत में आई। बाकी कंट्रीज से भी आइडिया हमारे देश में आई, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर वेस्ट एशिया से हमारे देश में आया। इन सारी चीज़ों से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इसके कारण ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं कि भारत दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। तो ये था हमारा टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें भारत के संबंधों को हमने जाना। अब आते हैं एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1869 से पहले अगर भारत को यूरोप के साथ किसी भी तरीके से अगर ट्रेड करना होता था तो यूरोप जाने के लिए भारत को अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरा पास ऑन करते हुए ही कोई यूरोप पहुंच सकता था। लेकिन 1869 में सीवेज कैनल के बन जाने के कारण ये अब आसान हो गया। अब इंडिया को यूरोप जाने के लिए अफ्रीका घूम के नहीं बल्कि सीवेज कैनल के माध्यम से आसानी से वो यूरोप पहुंच सकता था। इससे ना सिर्फ समय की बचत हुई बल्कि दूरी भी करीब करीब 7000 किलोमीटर तक की कम हो गई। तो ये था आज का टॉपिक इंडिया एट द वर्ल्ड। हम लोग अगले टॉपिक में इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज, उसके पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। So stay at home, stay safe and have a nice day.